आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक अंतर्जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 1, लेखक समाधिपाद टीका संपादन डॉक्टर प्रणव पांड्या, पृष्ठ 189 से पिछले वीडियो के क्रम में पढ़कर सुनाते हैं। बिन इंद्रिय जब अनुभूत होता है सत्य। आइए सुनते हैं। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग से अंतस में आध्यात्मिक अनुभव पल्लवित होते हैं। चित्त शुद्धि के स्तर के अनुरूप इन अनुभवों की प्रगाढ़ता, परिपक्वता एवं पूर्णता बढ़ती जाती है। सामान्य जानकारियों वाले ज्ञान से इनकी स्थिति एकदम अलग होती है। सामान्य जानकारियाँ या तो सुनने से मिलती हैं या फिर बौद्धिक अनुमान से। ये कितनी भी सही हों पर अपने अस्तित्व के लिए पराई ही होती हैं। इनके बारे में कई तरह की शंकाएं एवं सवाल भी उठते रहते हैं। इनके बारे में एक बात और भी है, वह यह है कि आज का सब कल गलत भी साबित होता रहता है, पर आध्यात्मिक अनुभवों के साथ ऐसी बात नहीं। ये अंतस चेतना की संपूर्णता में घटित होते हैं। इनका आगमन किन्हीं ज्ञानेंद्रियों के द्वारों से नहीं होता और न ही किन्हीं पुस्तकों में लिखे अक्षरों से इनका कोई संबंध है। ये तो अंतर में अंकुरित होकर चेतना के कण कण में व्याप्त हो जाते हैं। सामान्य क्रम में बुद्धि अस्थिर, भ्रमित एवं संदेहों से चंचल रहती है। इसमें होने वाले अनुभव भी इसी कारण से आधे अधूरे और सच झूठ का मिश्रण बने रहते हैं। ज्ञानेंद्रियों का झरोका भी धोखे से भरा है। जो कुछ दिख रहा है वह सही हो, यह आवश्यक तो नहीं है। जो अभी है कल नहीं भी हो सकता है। इस तरह कई अर्थों में आध्यात्मिक अनुभव अनूठे और पूरे होते हैं। इसी सत्य को महर्षि ने अपने अगले सूत्र में कहा है, श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्। 1/49 शब्दार्थ श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम, श्रवण और अनुमान से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा अन्य विषया, इस बुद्धि का विषय भिन्न है। विशेषार्थत्वात्, क्योंकि यह विशेष अर्थ वाली है। भावार्थ, निर्विचार समाधि की अवस्था में विषय वस्तु की अनुभूति होती है उसकी पूरी संपूर्णता में, क्योंकि इस अवस्था में ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है, इंद्रियों को प्रयुक्त किए बिना ही। महर्षि पतंजलि के सूत्र में एक अपूर्व दृष्टि है। इस दृष्टि में आध्यात्मिक संपूर्णता है। इसमें आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी स्वतः समावेशित हो जाता है। जिनकी दार्शनिक रुचियां गंभीर हैं, जो आध्यात्मिक तत्व चर्चा में रुचि रखते हैं, उन्हें यह सच भी मालूम होगा कि आध्यात्मिकता का एक अर्थ अस्तित्व की संपूर्णता भी है। बाकी जहाँ कहीं जो भी है वह सापेक्ष एवं अपूर्ण है। विज्ञान ने बीते दशकों में सामान्य सापेक्षता सिद्धांत एवं क्वांटम सिद्धांत की खोज की है। क्वांटम सिद्धांत की ये खोजें आध्यात्मिक अनुभवों को समझने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। सामान्य सापेक्षता सिद्धांत का प्रवर्तन करने वाले आइंस्टीन का कहना है, वस्तु, व्यक्ति अथवा पदार्थ का सच
उसकी देश काल की सीमाओं से बंधा है। जो एक स्थल और एक समय सच है, वही दूसरे स्थल और समय में गलत भी हो सकता है। इस सृष्टि अथवा ब्रह्मांड के सभी सच इस सिद्धांत के अनुसार आधे अधूरे और काल सापेक्ष हैं। मित्रों, सच की संपूर्णता तो तभी संभव है जब वह संपूर्ण अस्तित्व की अनंतत्व के कण कण में समाया हो। मनीषी वैज्ञानिक आइंस्टीन के इस सिद्धांत का दूसरा पहलू क्वांटम सिद्धांत में है। इसका प्रवर्तन मैक्स प्लैंक एवं हाइजेनबर्ग आदि वैज्ञानिकों ने किया था। उनका कहना था कि पदार्थ का सच ज़्यादा टिकाऊ नहीं। उन्होंने बताया पदार्थ एवं ऊर्जा निरंतर एक दूसरे में बदलते रहते हैं और जिस तरह से पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है, उसी तरह से ऊर्जा का सबसे छोटा पैकेट क्वांटा है। इस क्वांटा की स्थिति अनिश्चित है। इसमें वस्तु जैसा कुछ भी नहीं। ऊपर इनमें परस्पर गहरा जुड़ाव है। यह जुड़ाव इतना अधिक है कि अभिन्न भी कहा जा सकता है। विज्ञान के इन दोनों सिद्धांतों ने ज्ञान के खोजियों के सामने एक बात बड़ी साफ कर दी है कि अनुभव यदि पदार्थ के, वस्तु के, व्यक्ति के अथवा स्थिति के हैं और यदि इन्हें इंद्रियों के झरोकों से पाया गया है तो कभी संपूर्ण नहीं हो सकते। इतना ही नहीं, इन्हें संदेह एवं भ्रम से परे भी नहीं कहा जा सकता। इस तरह के अनुभव में तो कई दीवारें हैं, अनेकों पर्दे हैं। एक दीवार इंद्रियों की, एक पर्दा स्नायु जाल का, फिर एक दीवार मस्तिष्क की, फिर एक पर्दा विचार तंत्र का। हम ही सोच लें कितनी अपूर्णता होगी इस अनुभव में। परम पूज्य गुरुदेव अपने अनुभव वह है जिसमें कोई दीवार या पर्दा ना हो। अब यह क्या बात है कि आंखों देखा कुछ और, यदि किसी सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी यंत्र से देखा तो और, कानों ने एक खबर सुनाई और बुद्धि ने कुछ अनुमान सुझाए, पर अंतःकरण अनुभव से रीता रहा। चेतना वैसी ही कोरी व सूनी बनी रही, लेकिन जिसकी प्रज्ञा ऋतंभरा से संपूरित हो गई, उसके साथ ऐसी कोई समस्या नहीं। निर्विकार समाधि की भाव दशा में अस्तित्व व्यापी चेतना की अनंतता में सत्य अपने संपूर्ण रूप से प्रकाशित होता है। इसी अनुभव को पाकर संत कबीर बोल उठे, कहत कबीर मैं पूरा पाया। कहत कबीर मैं पूरा पाया, अर्थात मैंने पूरा पा लिया। पूर्णिमा की चांदनी से उद्भासित हो गया अंतःकरण। इस सूत्र में उलटबासी तो है, थोड़ा अटपटा सा भी है, पर है एकदम खरा। पर जो समझे उसके लिए, यहाँ तक कि वैज्ञानिकों के लिए भी यह काफ़ी दिनों तक एक गणितीय पहेली बना रहा। हालांकि इन दिनों उन्होंने फोटॉन की भाषा सीख ली है और कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए वे इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। फिर भी एक पहेली तो उनके सामने बची हुई है ही कि एक साथ सब कुछ एक समय में कैसे जा सकता है।
फोटान की भाषा सीखने के बाद उनकी मानसिक चेतना तो सीमित ही है। यदि उनमें आत्मविकास की साधना हो सके तो जान पाएंगे कि आध्यात्मिक अनुभव में, आत्मचेतना के विस्तार में सब कुछ एक साथ एक समय में जान लिया जाता है। योगियों को ऐसे अनुभव होते रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के जीवन का एक आध्यात्मिक प्रसंग है। उन दिनों वे अल्मोड़ा में रहकर साधना कर रहे थे। निपट एकाकी वन में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। इंद्रिय चेतना प्रत्याहार में विलीन हो गई थी। निराकार सर्वव्यापी परम सत्ता की धारणा ध्यान की लय पा चुकी थी। यह ध्यान उत्तरोत्तर प्रगाढ़ होता हुआ कब समाधि के सोपान चढ़ने लगा, यह काल को भी पता न चला। यह काल को भी पता न चला और उन्हें इसी मध्य एक अनुभव हुआ, पिंड के ब्रह्मांड का। व्यक्ति चेतना में समष्टि चेतना का अनुभव और धीरे धीरे यह अनुभव ब्रह्मांड बोध में बदल गया। जब उच्च स्तरीय समाधि की भाव भूमि से दैहिक चेतना में लौटे तो उन्होंने अपने गुरु भाई स्वामी तुरायानंद से इसकी चर्चा की। बोले, हरि भाई, मैं जान लिया, मुझे हो गया अनुभव अस्तित्व व्यापी चैतन्यता का। इसी को तो योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि कोई इसे आश्चर्य से सुन कहता है और कोई इसे आश्चर्य से सुनता है और कोई विरला इस आश्चर्य को संपूर्ण रूप से जानता है। योगी के उल्लास में से ये सभी आश्चर्य एक साथ अंकुरित पल्लवित होते हैं। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम में मिलते हैं अगले वीडियो में, जब मिलते हैं व्यक्ति और विराट। ओम शांति।